यह मेरा दूसरा बिंदु है। बिल के क्लॉज 11 के अंतर्गत 100% मेंबरान, और मुझे बड़ा हास्यास्पद लगा, माननीय नड्डा जी कह रहे थे कुछ और अभी, क्लॉज 11 के अंतर्गत 100% मेंबरान प्रादेशिक वक्फ बोर्ड के ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको प्रदेश सरकार नियुक्त नॉमिनेट करेगी। स्वायत्तता, ऑटोनॉमी, अधिकार क्षेत्र कहां बचा एक इस्लामिक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन का? 100% नुमाइंदे नॉमिनेटेड और 0% चुनावित। क्या अधिकार क्षेत्र बचा इस धर्म और समुदाय को अपने वर्गों को चुनावित करने का? तीसरा, वक्फ बोर्ड में बड़े तरकीब से लिखा गया है न्यूनतम 3 यानी 11 में से 3 मुसलमान होने चाहिए। इसको अगर विपरीत भाषा में पढ़ा जाए तो 8 गैर मुसलमान 11 में से आप नियुक्त कर सकते हैं। लिखा तो खैर विपरीत भाषा में है। अनुच्छेद 26 का कौन सा स्वायत्त, मैं पूछना चाहता हूं, का हक अपने समुदाय के साथ छोड़ा गया है? और दूसरा जो एक बॉडी है, संस्था है वक्फ काउंसिल, वहां गनीमत है 22 में से कम 12 मुसलमान होने चाहिए। चौथा बिंदु, अनुच्छेद 25 और 26 में अपने धर्म के लोगों को अपनी संस्थाएं खुद चलाने का हक दिया गया है। इस बिल में क्लॉज 14 द्वारा वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के विरुद्ध कोई मेंबरान अविश्वास मत नहीं ला सकता। उसको हटाने की अविश्वास मत द्वारा प्रक्रिया नहीं की जा सकती। क्या गणतांत्रिक प्रक्रिया छोड़ी है सरकार ने इस बिल में? क्या स्वायत्तता बची है? बचा है तो सिर्फ सरकारी नियंत्रण। पांचवा बिंदु, पहले पुराने कानून में वक्फ बोर्ड के सीईओ को मुसलमान होना अनिवार्य था, और साथ साथ 2 व्यक्ति जिनके नाम बोर्ड देता था उनमें से एक नियुक्त करना आवश्यक था। बिल का क्लॉज 15, इस वर्तमान बिल का, इस सबको हटा देता है, क्योंकि इसका आधार है अब बिग ब्रदर नॉमिनेशन के आधार पर इसको चलाएगा। छठा, मैं आपके सामने 6-7 एक्ट्स का नाम लेना चाहता हूं। कर्नाटक हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट 1997, जगन्नाथ टेम्पल एक्ट 1955, माता वैष्णो देवी श्राइन एक्ट 1988, तमिलनाडु रिलीजियस चैरिटेबल एंडाउमेंट्स एक्ट एक्सेट्रा 1959, उत्तर प्रदेश काशी विश्वनाथ टेम्पल एक्ट 1983, सिख गुरुद्वारा एक्ट 1925, और मेरे पास ये सूची बहुत लंबी है भारत के विभिन्न धार्मिक संस्थाओं के विषय में, भारत के विभिन्न प्रदेशों के विषय में। मैं ये पूछना चाहूंगा इस सम्मानित सभा से कि क्या इसमें से एक भी आप किसी समुदाय धर्म का नाम ले सकते हैं जिसमें उस समुदाय धर्म के अलावा लोगों को नॉमिनेट करने का अधिकार क्षेत्र दिया गया है? किसी एक में? मैं तो सराहना करता हूं और पूरा समर्थन करता हूं बीजेपी के नए नवेले दोस्त माननीय नायडू साहब, चंद्रबाबू नायडू, मैं वास्तव में सराहना और समर्थन करता हूं उनका, जब उन्होंने कहा कि तिरुपति बोर्ड में गैर हिंदू कैसे आ सकता है। बात सही है बिल्कुल। तो किस आधार पर ये सरकार ये आडंबर कर रही है, ये स्वतैला व्यवहार, ये भिन्न कसौटी एक समुदाय पे? इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे समुदायों पे भी यह प्रहार करें। इसका मतलब है कि आप ठीक ठाक तरीके से द्वेष की भावना से यहां नहीं चलें। चाहे वक्फ बोर्ड का एक्ट हो, चाहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप का एक्ट हो, एक ही को फायदा होना है, जिसे कहावत में कहते हैं खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पे गिरे, आखिर में कटना भगवे रंग के खरबूजे को ही होता है। अब मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इन संपत्तियों के द्वारा जो कुछ हुआ, उन्होंने इतनी चीजों को लिया है, इतनी चीजों को लिया है। एक पुराना उर्दू का शेर है कि मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे,
और ये जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। इस जमीन ने कैसे कैसे लोगों को अपने में समा लिया, इसकी तमाम तारीख गवाह है। अगर मैं इसमें बहुत डिटेल में जाऊंगा तो सदन का बहुत सारा वक्त जाएगा, परंतु मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि जब इतना ज्यादा आगे बढ़ गया तो फिर कोर्ट ने आगे इंटरवेंशन करना शुरू किया। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं। अभी कार्तिकेय शर्मा जी ने बहुतों ने बोला सैयद फसल का केस वर्सेस यूनियन ऑफ गवर्नमेंट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के केस को कहा, मगर बशीर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल केस में उन्होंने बहुत क्लियर कट कहा है कि वक्फ इज नॉट ए religious denomination in accordance with the Article 26 of the Constitution, so the matter relating to the restricting the economic, financial, political and other sectoral activities that may be associated with religious practice under Article 25(2)(a) of the Constitution can be regulated by the state. तो मुझे लगता है अब इसके बाद कोई किंतु परंतु का स्कोप नहीं रह जाना चाहिए। परंतु उसके बाद भी सभापति महोदय जो कानून को न माने, जो कहे संविधान को नहीं मानेंगे और जो ये कहे कि साहब अदालत के आदेश को भी नहीं मानेंगे, तो फिर इसका मतलब उसके मन में तो एक ऐसी बादशाही आ गई है। इसके लिए मुझे सभापति महोदय वो पुरानी वाली फिल्म अगर लोगों को याद हो तो मुगले आजम का वो सीन याद आता है कि जब अकबर ने अनारकली को कैद कर लिया तो सलीम कहता है जब्त मैं करूं जिसकी की जमीन वीरान हो गई है, जब्त वो न करे जिनके सिर्फ शौक के बाद चाहत को ठेस पहुंची है। ये जिल्ले इलाही की बादशाही नहीं बल्कि खुदाई है। मैं कहना चाहता हूं जो संविधान को न माने, कानून का न माने, इसका मतलब वो अपनी खुदाई में जी रहा है। तो ये वो लोग हैं। और वैसे मैं सभापति महोदय खुदाई से आजकल बहुत से लोगों को डर लगता है, क्योंकि जहां जहां खुदा है वहां वहां भगवान है, जहां जहां खुदा है वहां वहां भगवान है। बाकी आप सब बहुत बुद्धिमान हैं। अब मैं ये भी बात कहना चाहता हूं, और वैसे आखिर में उस अनारकली को कैद से छुड़ाने के लिए सलीम का एक हिंदू साथी दुर्जन सिंह ही आया था। मैं कह सकता हूं कि वक्फ की इस मुकद्दस जमीन को अगर कैद करके रखा है तो उन चंद लोगों ने जिनके दिमाग आज भी उन चीजों में भरे हुए हैं कि कोई समझता हम तो किसी जमाने में हुक्मरान वक्त थे, कोई कहता हुजूर नवाब थे, कोई कहता बादशाह आलमगीर थे, कोई कहता है बादशाह गाजी जिंदा पीर थे। तो नदीमुल हक साहब ने जो बोला था ना, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, बिल्कुल मैं कहना चाहता हूं जिन्होंने इस देश के लिए खून बहाया उनके बाप का हिंदुस्तान है, उस गरीब मुस्लिम कारीगर के बाप का हिंदुस्तान है। पर जो ये कहते हैं कि आगरे का लाल किला किसके बाप ने बनवाया, आगरे का किला किसके बाप ने बनवाया, दिल्ली का किला किसके बाप ने बनवाया, हैदराबाद का चार मीनार किसके बाप ने बनवाया, उसके बाप का यह हिंदुस्तान नहीं है। और उसके बाद भी जो आप करना चाहते हैं, अगर इस रास्ते में आप कांटे बिछाना चाहते हैं तो उनके लिए एक लाइन कहना चाहता हूं सभापति महोदय, तेरी तमन्ना है पर हम खार न बोने देंगे, खार कांटों को कहते हैं, तेरी तमन्ना है पर हम खार न बोने देंगे, तुझे हम राह की दीवार न होने देंगे, तू सबको रौंद कर आगे जो निकलना चाहे हम तेरी इतनी भी रफ्तार न होने देंगे। और इसीलिए हमारी सरकार ने इस विषय के ऊपर एक सही और सटीक प्रयोग करने का प्रयास किया है। मैं दूसरी बात यह भी बताना चाहता हूं, हमारे डीएमके के तिरुचि शिवाजी ने अनायास अकारण यह बात बोली थी कि उस समय जब जिन्ना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टीशन के समय, तो मैं उनके सुलभ संज्ञान के लिए बता देता हूं, 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मद्रास प्रेसिडेंसी में 30 आउट ऑफ 30 सीट्स जो थी वो मुस्लिम लीग ने जीती थी विद 95% ऑफ वोट्स, और एक भी मुस्लिम वहां के बाद बाहर नहीं गया। इसलिए मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, फैक्ट को समझिए। और जो मद्रास प्रेसिडेंसी के मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे और पीजे पोकर साहब बहादुर और मोहम्मद इस्माइल, वही बाद में इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के अध्यक्ष बने, और उन्होंने 28 अगस्त 1947 को सेपरेट इलेक्टोरेट मांगे, जो कोई जाके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट में पार्लियामेंट किया। आप वेबसाइट पे पेज नंबर 270 पे जाके पढ़ लीजिएगा। सरदार पटेल ने बड़े गुस्से में इस बात को कहा, अब जो हो गया सो हो गया, एक रात में दिल नहीं बदल गया, मगर अब देश के लिए कैसे आगे बढ़ना है उसके लिए ईमानदारी से आगे आओ।